गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम जन स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज या स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो हमारे शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु बहुत सारे सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पोषाहार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबके लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि हेल्थ फॉर ऑल। और इसीलिए उसने बहुत सारी जो हैं स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो हमारे लिए बनाई गई हैं। और उन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं में से आज मैं आपको सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि PHC के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, PHC क्या है। भारत सरकार ने यह 1977 में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभ आरंभ किया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जन जन के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सन 1981 में यह लक्ष्य प्राप्त किया और सबके लिए स्वास्थ्य सन 2000 तक उपलब्ध करा सकेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है वो निरंतर प्रयासरत है, संघर्षशील है और भारत सरकार को हर संभव सहयोग और सहायता भी वो प्रदान कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी बनाई, हेल्थ पॉलिसी बनाई, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण पर जोर दिया गया। प्राथमिक जो स्वास्थ्य जो संरक्षण है उस पर जो जोर जो दिया गया, उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जो स्वास्थ्य जो सेवा है उसकी एक आधारभूत इकाई माना गया है। और इस केंद्र के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। और प्रत्येक जो 30,000 की जनसंख्या की आबादी पर एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करी जाती है। सरकार ने PHC कहाँ पर बनाई, जहाँ पर कि 30,000 जो पॉपुलेशन है उस पर एक PHC, और इसमें प्रत्येक केंद्र पर एक चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेल्थ वर्कर और एक लेडीज़ हेल्थ वर्कर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक हेल्थ असिस्टेंट स्वास्थ्य सहायक नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक मिडवाइफ या दाई और महिला सामाजिक कार्यकर्ता को भी नियुक्ति दी जाती है। चिकित्सा अधिकारी की देखरेख और संरक्षण में प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रत्येक प्राथमिक केंद्र में परिवार नियोजन हेतु जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध होती हैं। शिशु के टीकाकरण हेतु वैक्सीन और अन्य उपयोगी दवाइयाँ और सामान भी उपलब्ध रहते हैं। संक्रामक रोगों और अन्य रोगों के निवारण के लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मातृ और शिशु कल्याण सेवा, गांवों की सफाई और स्वच्छता पर भी इसमें बल दिया जाता है। परिवार नियोजन हेतु जो गोलियां हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो सारी मेन बातें थी। अब है इस प्राथमिक जो स्वास्थ्य जो केंद्र है PHC है, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ PHC। देखिए, सबसे पहले आता है टीकाकरण। 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 जो हमारी जानलेवा बीमारियां कौन कौन सी होती है, 6 जानलेवा बीमारियां, खसरा, डिप्थीरिया, टिटनस, क्षय रोग, पीलिया और खांसी,
से बचाने हेतु टीकाकरण का कार्य पीएससी के द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता टीकाकरण के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। गर्भावस्था में भी माता को टिटनस के जो टीके हैं वो भी पीएससी के द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरा, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उपचार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए भी उपचार किए जाते हैं और आवश्यक टीके और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि संक्रामक रोगों का प्रसार ना होने पाए। तीसरा आता है सर्वेक्षण करना, यानी कि सर्वे वर्क। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके में क्षेत्र विशेष को स्वास्थ्य समस्याओं, जितनी भी उस एरिया में स्वास्थ्य की जो संबंधी समस्याएं होती हैं उनको एकत्रित किया जाता है और उनका सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उक्त स्वास्थ्य समस्याओं से निपटाने हेतु जन जन तक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर आता है मातृ और शिशु कल्याण हेतु सुविधाएं प्रदान करना। इसमें जैसे मातृ शिशु मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मातृ शिशु मृत्यु का जो मुख्य कारण है अंधविश्वास हो गया, कुपोषण, बीमारी, गरीबी, रूढ़िगत परंपराएं, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो मातृ शिशु मृत्यु का कारण होती हैं। शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए यह जो पीएचसी है वो हमेशा ही प्रयत्नशील रहती है। यह शिशु अथवा महिलाओं को बीमार होने पर चिकित्सीय उपचार हेतु प्रेरित करती है और उपचार उपलब्ध करवाती है और जो ढकोसले या अंधविश्वास जैसी जो चीज़ें होती हैं उनसे भी इनको मुक्त करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीणों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं और अंधविश्वास या रूढ़िवादी परंपराओं से दूर रहने के लिए प्रेरित भी करते हैं। दस्त, अगर बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो नमक और चीनी का घोल पिलाना, चावल का मांड, दाल का पानी आदि पिलाने हेतु प्रेरित करते हैं, ना कि अंधविश्वासी बातों पर बल देते हैं। इस प्रकार दस्त से होने वाली मृत्यु पर बहुत हद तक पीएचसी के द्वारा अंकुश भी लगा है और भी अन्य बहुत सारी जो पीएचसी हैं वो बच्चों को सुविधाएं भी प्रदान करती है। फिर आता है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं मतलब स्कूल हेल्थ सर्विसेज। देखिए, जो स्कूल है वो एक ऐसा स्थान है जिसमें सभी आय वर्ग के बच्चे एक ही जगह पर सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे वो निम्न आय वर्ग है, मध्यम है या अपना उच्च आय वर्ग है। अतः ये जो पीएचसी है वो विद्यालय बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करता है और रोगी बच्चों का उपचार किया जाता है और रोग से बचने हेतु माता पिता को भी उचित तरीके से सलाह दी जाती है। माता पिता को प्रेरित किया जाता है ताकि उनका बच्चा किसी भी तरीके से बीमार ना होने पाए। बच्चे के स्वास्थ्य परीक्षण से यह आसानी से ज्ञात हो जाता है कि बालक कौन सी पोषण न्यूनता जन्य बीमारी से ग्रस्त है और उस क्षेत्र विशेष में कौन सी पोषण न्यूनता जन्य बीमारी व्याप्त है। प्राप्त पोषण न्यूनता जन्य बीमारियों के आधार पर पोषाहार कार्यक्रम उन बीमारियों से संबंधित पोषण प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि सपोज़ अगर आयरन की डेफिशिएंसी पाई गई तो आयरन की गोलियां दी जाती हैं, विटामिन ए की दवाई भी बच्चों को दी जाती है और भी अगर कोई गर्भवती माता है उसको भी अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसकी भी जो दवाई है वो पीएचसी उपलब्ध कराती है ताकि उस एरिया के लोगों का और बच्चों का या महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो सके। फिर बात आती है पर्यावरण स्वच्छता में सहयोग देना, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है वो स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु कुएं, तालाब आदि जल स्रोतों का परीक्षण करना और उनके शुद्धिकरण का कार्य भी करता है।
पर्यावरण स्वच्छता हेतु गांव की सफाई, कूड़े करकट का उचित निस्तारण, खाद बनाना आदि कार्यों का निरीक्षण भी करता है। पीएससी के द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है स्वास्थ्य शिक्षा। केंद्र के द्वारा गांवों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाता है। विभिन्न रोगों से बचाव हेतु उपाय बताए जाते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए कूड़े कचरे का उचित निष्कासन, नालियों में डीडीटी का छिड़काव, घरों में मच्छरदानी आदि लगाना, ये सभी जो बातें हैं ये गांव के लोगों को या उस एरिया के लोगों को बताई जाती है। पीने हेतु शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जाए और इसके विभिन्न तरीके बताए जाते हैं। विभिन्न बहुत सारे श्रव्य दृश्य साधनों जैसे कि पपेट शो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड्स, इनके माध्यम से परिवार नियोजन हेतु लोगों को शिक्षित भी किया जाता है। फिर आता है रोग बढ़ने की स्थिति में रोगी को बड़े अस्पताल में भेजना। अगर रोग बढ़ जाता है और पीएचसी किसी तरीके से लोगों की मदद नहीं कर पा रही तो पीएचसी लोगों को प्रेरित करती है कि वो अपने जो पास के जो स्थानीय जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर अपना इलाज कराएं। जैसे सपोज़ किसी को संक्रामक रोग हो गया, प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी अगर जो स्वास्थ्य संबंधी उसको कई बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, उस स्थिति में रोग की अधिकता की स्थिति में रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और अगर रोगी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो तो उसे बड़े अस्पताल में भी भेज दिया जाता है। ये जो सारी सुविधाएं हैं ये पीएससी उपलब्ध कराती है। फिर होता है परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित करना। जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोगों को प्रोत्साहित करती है और साथ ही केंद्र पर परिवार नियोजन हेतु सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये जितनी भी मैंने आपको सारी बातें बताई, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मैं भी आपको सभी एक एक करके बताऊंगी। जिसमें से कि आज हमने सबसे पहले पीएससी करा, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसके कार्यों का अध्ययन किया। यानी कि संक्रामक रोगों से बचाव हेतु उपचार सर्वेक्षण करना, मातृ शिशु कल्याण हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना और विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, पर्यावरण स्वास्थ्य में सहयोग करना, रोगी को बड़े अस्पताल में भेजना, परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना, टीकाकरण करना, ये जितनी भी जो सारी जो कार्य हैं ये पीएससी के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसी के साथ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है और उसके कार्यों का अभी मैंने आपको उल्लेख किया है। आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो नोट्स हैं वो कॉपी में भी बनाना ना भूलें। धन्यवाद।